नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेला के संबंध में ढेर सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। न्यूज़ चैनल्स पे आप देखिए या यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी देखिए, तो बहुत सतही सी जानकारी उनके बारे में दे पाते हैं। उनको एक्चुअल में जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें जो है झूठ को सच बना के, सच को झूठ बना करके इस तरह से जो है आपके सामने परोसते हैं। और सनसनीखेज बातें जैसे नागा सन्यासियों का रहस्य लोक और पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की टाइटल्स देंगे कि आपको लगेगा कि जैसे आप कोई बहुत विचित्र चीज़ के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो। तो अगर आपको नागा सन्यासियों का इतिहास सही ढंग से जानना है, उनके बारे में एक एक एस्पेक्ट के बारे में सही से जानना है, तो आप मेरी पुस्तक पढ़िए नागा सन्यासियों का इतिहास, जो मैंने लगभग 7-8 साल रिसर्च करने के बाद ये पुस्तक तैयार की है, लिखी है आप लोगों के लिए। और ये पुस्तक जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं आज कि नागा सन्यासी आखिर बनते कैसे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कोई न्यूज़ एंकर एक नागा सन्यासी का इंटरव्यू ले रहा था और कह रहा था कि 10 साल या 12 साल का नागा सन्यासी है। तो मित्रों, 10 साल और 12 साल का तो नागा सन्यासी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं विशेष रूप से जो सबसे बड़े अखाड़े हैं नागा सन्यासियों के, जिन्हें दशनामी अखाड़ा कहा जाता है, बाकी वैष्णव अखाड़े और शैवों के ये सिखों के अखाड़े हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अखाड़े हैं वो दशनामियों के अखाड़े हैं। और उनका बड़ा ही रोचक इतिहास है, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ। और एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाई थी कि किस प्रकार से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो ये चाहती थी कि नागाओं के जुलूस पर रोक लगाई जाए। आज हम चर्चा करेंगे कि नागाओं की दीक्षा कैसे होती है, यानी एक व्यक्ति अगर नागा सन्यासी बनना चाहता है तो उसको किन जटिल प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि कोई एंकर कह रहा था कि हमने 10 साल के नागा सेवा, तो 10 साल का नागा तो होता ही नहीं है। नागा बनने में काफी लंबा समय लगता है। तो दशनामी अखाड़ों में नवागतों की दीक्षा एक जटिल लेकिन रोचक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के बारे में मैंने उन अखाड़ों में जा करके उनसे छानबीन करके जानकारी लेने का प्रयास किया है। और जो जानकारी मुझे मिली है उसी के आधार पर ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इसमें कुछ आपके लिए नोट्स भी दे दिए हैं जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो नागा सन्यासियों की दीक्षा कई अवस्थाओं में चलने वाली कठिन दीक्षा प्रक्रिया है। सर्वप्रथम नवागत को, यानी जो नया नया अखाड़े में सम्मिलित हुआ है, किसी नागा सन्यासी का शिष्य बनना पड़ता है, जो उसका साधक गुरु होता है, अर्थात उसकी साधना में, नागा बनने की उसकी साधना में उसकी सहायता करता है। नवागत दीक्षार्थी को निरोग और स्वस्थ होना चाहिए। देखिए, पहले अपनी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो अखाड़े हैं इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने यहाँ लागू किया था, लोकतांत्रिक विधि के आधार पर अपने अखाड़ों का गठन किया था, और किसी को भी इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जाति धर्म, ये जाति और संप्रदाय, समुदाय, ये सब चीज़ें देखे बिना किसी को भी अपने अखाड़े में प्रवेश देते थे ये। और हिंदू धर्म से वो किसी भी वर्ण का हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। शर्त ये थी कि उसे स्वस्थ होना चाहिए, उसे निरोग होना चाहिए, क्योंकि मध्यकाल में ये योद्धा सन्यासी कहे जाते थे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, वॉरियर एसेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता था। उसके ऊपर एक अलग वीडियो में आगे डालूंगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। दीक्षा का प्रारंभ प्रायः 17-18 वर्ष की अवस्था में होता है,
और दीक्षा का प्रारंभ शिर मुंडन से होता है। दीक्षार्थी का मुंडन कराया जाता है। दीक्षार्थी द्वारा शीरा और धनिया बांटा जाता है। उस समय अखाड़े में जो लोग उपस्थित रहते हैं उनको शीरा और धनिया बांटता है। वो एक परंपरा है उनकी जो है। तो शिर मुंडन के द्वारा दीक्षा का प्रारंभ होता है, जिसके उपरांत नवागत को महापुरुष या वस्त्रधारी की संज्ञा प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागा सन्यासियों के देखरेख में नवदीक्षित को प्रशिक्षित किया जाता है। उसे भ्रमणकारी नागाओं के साथ भेजा जाता है तथा उसे वे सभी काम करने पड़ते हैं जो उसे करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में देखिए, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वो सब वास्तव में वो चाहे तो अपने गृहस्थ जीवन में वापस चला जाए, अपने घर परिवार में वापस चला जाए। क्योंकि जब एकदम से पक्का हो जाता है कि हाँ, ये नागा बनने के लिए एकदम एडामेंट है, एकदम तैयार है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसने एकदम फर्मली डिटरमाइंड है, तभी उसे नागा सन्यासी बनाने के लिए दीक्षा का प्रारंभ किया जाता है। तो उसे इस तरह के काम दिए जाते हैं कि शायद वो गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, चिढ़ करके छोड़ के चला जाए। तो इसलिए उसे सफाई का काम दिया जाता है, भोजन बनाने का काम दिया जाता है, बर्तन धोने का काम दिया जाता है। जो वरिष्ठ नागा सन्यासी हैं उनके कपड़े धोने का काम दिया जाता है, नागफनी बजाने का, अस्त्रों आदि का प्रयोग करने का कार्य दिया जाता है और ये सारे कार्य उसे करने पड़ते हैं। तो नागाओं की सभा जब उसके प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाती है, यानी कि वो सारे काम ठीक से कर रहा है, बिना किसी प्रकार से मतलब सहज रहते हुए वो सारा काम कर रहा है, यानी बिना उसको ये सब काम करने में चिढ़ नहीं हो रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है, तभी जो है जब अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं तभी कुंभ मेले में जमाव के अवसर पर उसे नागा दिगंबर के रूप में दीक्षित किया जाता है। मित्रों, नागा सन्यासियों को दीक्षा उसी समय दी जाती है, अर्ध कुंभ में या कुंभ मेले में, और उसी समय उनके पदाधिकारी इत्यादि भी चुने जाते हैं। ये पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट अवसर होता है नागा सन्यासियों के लिए, क्योंकि उनके जो पंचायती अखाड़े हैं, तो पंचायती अखाड़े में जो विभिन्न पद होते हैं उनको भी चुना जाता है उस समय, और उनका टीन्योर जो है वो 6 साल के लिए होता है। फिर उसके बाद फिर उनका चयन होता है अगले कुंभ या अर्ध कुंभ। तो नागा दिगंबर बनने हैं तो नागा गुरु उसे अखाड़े के झंडे के पार खड़े होकर उसका टंगटोड़ संस्कार करते हैं। इस अनुष्ठान के पहले वस्त्रधारी को या महापुरुष को यह कहा जाता है कि वह अब भी घर वापस जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। अर्थात उसको बताया जाता है कि भाई देखो, यहाँ का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण है और इतने कष्ट उठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, अपने परिवार में वापस चले जाओ, वहाँ आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन यदि नवदीक्षित अपने फैसले पर अडिग रहता है तो उसे महंत अथवा कारोबारी 6 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कराते हैं। और वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं? पहली प्रतिज्ञा यह है कि मैं कोई अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखूंगा, यानी जब वो अखाड़े में आएगा तो अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति जो उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के आएगा। दूसरी बात, उसको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि समुदाय से संबंधित सभी वस्तुओं का ही स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग करूंगा, यानी जो कुछ भी अखाड़े में मिलेगा, जो भी वस्त्र भोजन इत्यादि वहां मिलेगा, उसी का उपभोग करेगा। तीसरी चीज यह है कि अपने मूल अखाड़े को नहीं छोड़ूंगा, यानी कि एक अखाड़ा छोड़ के दूसरे में चला जाए, ऐसा करने की अनुमति नहीं है। चौथी बात यह है कि अपने साथी सन्यासियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। पांचवी बात यह है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली लोग ये समझते हैं कि ये जो साधु होते हैं ये तो धतूरा खाते हैं, अफीम खाते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं। ऐसा नहीं है, इनके यहाँ संपूर्ण नशाबंदी है। दशनामी सन्यासियों में जो नागा बनते हैं उनमें पूर्ण नशाबंदी है। तो उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती है नागा बनने की दीक्षा के समय ही कि मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और अपने से श्रेष्ठ की अवज्ञा नहीं करूंगा। तो ये विनम्रता के लिए ये आवश्यक है कि उनसे बड़े, उनके सीनियर या आप कह लीजिए उनके वरिष्ठ जो कुछ भी उनको कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, उसकी अवज्ञा नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जब ये सारी प्रतिज्ञाएं कर लेता है तो उसको 3 दिन का उपवास रखा करने के लिए कहा जाता है और प्रेष मंत्र द्वारा उसे दीक्षा दी जाती है।
और प्रेष मंत्र के द्वारा जब दीक्षा दी जाती है तभी उसे अपना श्राद्ध का अनुष्ठान भी करना पड़ता है, अर्थात उसने अब संसार को त्याग दिया है, वो सन्यासी हो गया है तथा पलाश दंड का त्याग करता है। 3 बजे सुबह अखाड़े के भाले के समक्ष अग्नि प्रज्वलित कर उसका साधक गुरु उसके सिर पर जल उड़ेलता है तथा उसे निरावृत कर उसे नपुंसक बनाने हेतु तो उसके पुरुषेंद्रिय को की कोई नस खींचता है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि उसे नपुंसक बना दिया जाता है। अब वह जिससे कि काम इत्यादि से उसका मन अलग हट जाए, यानी कि कोई उसके अंदर काम वासना जो है उसकी सारी मिट जाए, तो इसीलिए इसको तंगतोड़ संस्कार कहते हैं। तब वह तंगतोड़ बन जाता है। इसके 3 वर्ष बाद वह औपचारिक रूप से नागा दिगंबर घोषित कर दिया जाता है। वस्त्रधारी नागा साधु को पूरी तरह नागा बनने हेतु तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें 2 वर्ष से 12 वर्ष का समय लग सकता है, यानी कि लगभग 18 साल की उम्र में दीक्षा प्रारंभ होती है। कभी कभी कुछ अखाड़ों ने मुझे ये बताया कि 16 से 20 वर्ष के बीच में भी दीक्षा दी जाती है। तो इसमें 2 वर्ष से 12 वर्ष का समय लग सकता है पूर्ण रूप से नागा दिगंबर बनने में। तो संपूर्ण रूप से नागा दिगंबर बनने में पर्याप्त समय लगता है, जिसे परख अवधि, अंग्रेजी में जिसे आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड कहा जाता है। तो जो दीक्षार्थी इस अवधि को संयम के साथ, धैर्य के साथ और दृढ़ता के साथ बिताने में समर्थ होते हैं, वे ही नागा बनने के अधिकारी होते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी कठिन है और उसे कितने अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है एक नवागत को दीक्षा के समय और दीक्षा के उपरांत। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही नागा साधुओं के विषय में कोई और वीडियो लेके आऊँगा। इनका इतिहास बहुत ही रोचक है। आप मेरी पुस्तक अवश्य मंगाएं और पढ़ें, आपको पूरी जानकारी होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी, प्रामाणिक जानकारी होगी कि क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं सब रिसर्च करके बताई हैं, प्रमाण सहित बताई हैं, टीआरपी के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी ही फिर मिलते हैं।